असलकुम वेलकम बैक टू द वीएन इंस्टीट्यूट चैनल। दिस इज़ योर होस्ट उमायमा सुहेल और आज है एपिसोड 3 हमारा शॉर्ट सीरीज़ का ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम ये लर्न कर चुके हैं स्ट्रेस क्या होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स को। अब हमने ये देखना है कि उस स्ट्रेस को हम मैनेजेबल कैसे बना सकते हैं अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में बात की थी कि स्ट्रेस को हम बिल्कुल भी अपनी लाइफ से एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसको अपनी लाइफ से बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो वर्कलोड है, अगर हमारी कोई डेली एक्टिविटी ऐसी है जो कि स्ट्रेस कॉज कर रही है, तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो और बढ़ सकती है। तो और वो स्ट्रेस कॉज करेगी ही करेगी। लेकिन हम अपनी लाइफ को एक इक्विलिब्रियम में, एक बैलेंस स्टेट में गुजारने के लिए हम उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। क्योंकि हमारा एक अल्टीमेट गोल है कि हम एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारें, हम अपना जो काम है वो वक्त पे करें, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्टेबल रहें, हम बिल्कुल रिलैक्स रह के अपनी विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रेशर, विदाउट एनी चैलेंज हम अपनी लाइफ को गुजारें। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम जो स्ट्रेस है उसको मैनेजेबल बना सकें। उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ डिफरेंट ऐसी टेक्निक्स को, ऐसी टिप्स को शेयर करूंगी जिसको आप फॉलो करने से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, उसको मैनेजेबल बना सकते हैं, अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं, अपनी लाइफ को एक बैलेंस स्टेट में गुजार सकते हैं, जिससे रिलेशनशिप्स क्या हो, हमारा वर्कलोड हो, हम उसको प्रॉपरली एक वे में चला सकते हैं। वो कोई टिप्स एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है, बल्कि बहुत सी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या आप अगर उनको अपनी प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं तो इस पे करेगा कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो आपकी लाइफ पे एक सूटेबल है, एक बेस्ट फिट हो रही है और आपके स्ट्रेस को कम कर रही है। सो फर्स्ट टिप है हमारे पास, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। यानी ये जानना कि अगर स्ट्रेस हमारी लाइफ में है या हम उस फेस कर रहे हैं तो उसका रियल कॉज क्या है। अगर कोई सिचुएशन आ गई हमारी लाइफ में तो हम उसका ब्लेम किसको दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं। हम उस सिचुएशन के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, हमने क्या रिस्पॉन्स दिया उस सिचुएशन को। यानी कि अगर कोई भी कंडीशन या कोई भी ट्रेजेडी हुई है जिसने स्ट्रेस कॉज किया है, तो मैंने उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट किया, गुस्से में किया या मेरे क्या इमोशंस थे, मेरी क्या फीलिंग्स थी उसको लेके, और मैंने कौन कौन से ऐसे वेज हैं उसको बेहतर बनाने के लिए अपनाए हैं। यानी ये सवाल अपने आप से करना, एक सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करना। और जर्नल यानी कि हम कोई भी डायरी लिख सकते हैं, एक पेज पर राइट अप कर सकते हैं अपने आप से ये सवाल करके, उनके जवाबात को नोट करके, फिर हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। और फिर जब हम उस चीज़ पर बैठ के सोचते हैं ना, तो हमें गलत और सही का पता चल जाता है और हम अपने स्ट्रेस को मैनेजेबल बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब आ जाती है हमारे पास टिप नंबर 2, जो है प्रैक्टिस 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब ये 4 A's कौन कौन से हैं? नंबर 1 अवॉइड, नंबर 2 ऑल्टर, नंबर 3 एक्सेप्ट एंड नंबर 4 अडेप्ट। अगर हम इन 4 A's का मतलब जान जाएं, इसको इम्प्लीमेंट करना हमें पता चल जाए, तो हम काफ़ी हद तक अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अब फर्स्ट ए है हमारे पास अवॉइड। अवॉइड का मतलब ये है कि जितनी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस हम फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, या जो भी स्ट्रेसर्स हैं यानी जो स्ट्रेस कॉज कर रहे हैं, उनको हम अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने वर्क प्लेस पे अपने कोवर्कर वो हमें कॉन्टीन्यूसली इरिटेट कर रहा है या कर रही है, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उससे फिजिकल डिस्टेंस एक मेंटेन कर सकते हैं। और आजकल ये होता है कि अगर कोई हमें हेल्प के लिए कहता है ना, तो हम उसको ना नहीं करते, बल्कि वो जितना मुश्किल काम हो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, येस आई कैन डू इट, या और आई विल डू इट। तो लर्न टू से नो। सेकंड ये है हमारे पास ऑल्टर। अगर हम किसी भी अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशन को या स्ट्रेसर को अगर अवॉइड नहीं कर सकते, पहले तो ट्राई करना चाहिए कि हम उसको अवॉइड करें। लेकिन अगर ना कर पाएँ तो हम दूसरों के बिहेवियर को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये बिहेवियर या ये एक्शन मुझे नहीं पसंद आया, या आई एम गेटिंग इरिटेट, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। तो हम उसको चेंज करवा सकते हैं थ्रू रिस्पेक्ट एंड रिक्वेस्ट। और उसके बाद हमें अपनी फीलिंग्स को ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए दूसरों से। हम जो फील कर रहे हैं वो हमें दूसरों को बताना चाहिए, उनकी नज़र में लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर कुछ बंदे हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इससे जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, अपने टाइम को मैनेज
किया जा सकता है, अपनी एक बाउंड्रीज़, अपनी एक लिमिटेशंस सेट की जा सकती हैं। अगर कोई आपको स्पेयर टाइम मिले तो वो कोशिश करें कि अपने साथ स्पेंड करें, अपने लिए कुछ अच्छा करें, अपने आप को ट्रीट दें, तो इससे भी हम अपने जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अडेप्ट। इट मीन्स कि हम अगर अपनी स्ट्रेसफुल कंडीशन या स्ट्रेसर के साथ अवॉइड उसको नहीं कर रहे, उसको ऑल्टर नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा उसके साथ अडेप्ट हो जाना बेहतर है। अडेप्ट से मुराद ये कि अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपनी जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, अपनी थिंकिंग है, उसको चेंज कर लेना, उसके साथ एडजस्ट कर लेना। जो भी हमें स्ट्रेस कॉज हो रहा है ना, उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेना, ये भी एक वे है रिड्यूस करने के लिए। आजकल जो लोगों को स्ट्रेस हो रहा है ज़्यादा, वो हो रहा है परफेक्शनिज़म की वजह से। उनको ये लगता है कि हर काम हमारा परफेक्ट हो, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं वो लोग छोड़ते। और अगर वो काम थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हाय ये हो गया, हाय हमसे नहीं हो सकता, बिल्कुल ही गिव अप कर देना। तो जो परफेक्शनिज़म है इसको थोड़ा सा कम करें अपनी ज़िंदगी से। हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर इम्परफेक्टली परफेक्ट। तो हमें ये समझाना चाहिए अपने आप को कि वी आर डूइंग गुड, इट्स इनफ फॉर अस, ऑल इज़ वेल एंड आई कैन डू इट। जब हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को दूर रखेंगे अपने आप से, ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगियों से जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा इस एक अडेप्ट को फॉलो करने से। द लास्ट एंड फोर्थ वन इज़ एक्सेप्ट। कभी कभार हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं बचती है, ना हम अपने स्ट्रेसर्स को अवॉइड कर सकते हैं, ना उनको ऑल्टर कर सकते हैं, ना उनसे अडेप्ट हो सकते हैं। फिर यही होता है कि हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो कोई भी स्ट्रेसर हो, वो कोई भी सिचुएशन हो, हमें उसको एक्सेप्ट करना ही करना। ये मुश्किल है, लेकिन क्या होगा कि जो स्ट्रेस है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। अपने दिल को बहलाने के लिए हम किसी प्यारे से बात कर सकते हैं, अपने आप को शॉपिंग पे लेके जा सकते हैं, किसी अच्छी कॉफ़ी शॉप पे ट्रीट दे सकते हैं अपने आप को, एक एनर्जी डेवलप करने के लिए। अपने साथ एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक हम कर सकते हैं, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनसे लर्न कर सकते हैं, ताकि हम वो दोबारा उनको रिपीट ना करें, और जो भी चैलेंज हमने फेस किया है या जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन फेस किया है वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में ना आए। टिप नंबर 3 इज़ गेट मूविंग और फिज़िकल एक्टिविटी। इसमें हमारी रेगुलर वॉक, रेगुलर एक्सरसाइज वो आ जाती है। एक्सरसाइज करने से हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कम होते हैं हमारी बॉडी में, और जो एंडोर्फिन्स हैं यानी जो रिलैक्सेशन को आगे प्रमोट करती हैं हार्मोन, वो उनकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा हम अगर हमारे पास कोई पेट है, हम उससे खेल सकते हैं, उससे अपने आप को एक रिलैक्स डाउन कर सकते हैं। मेडिटेशन यानी योगा वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एक स्मूथ सा, सूदिंग सा म्यूज़िक सुन सकते हैं। इस टेक्निक से भी हम अपने स्ट्रेस को मैनेजेबल बना सकते हैं। नेक्स्ट टिप नंबर 4 इज़ कनेक्ट टू अदर्स। इसमें क्या है कि हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है हम उसको ज़्यादा करें, कि अपने किसी भी फ्रेंड, किसी भी क्लोज्ड वन के साथ हम लंच पे जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, किसी भी ओल्ड स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो रिमाइंड होती हैं, और हम अपना जो स्ट्रेसर है या वो जो कंडीशन है उसको भूल के हमारा ध्यान कहीं और जो है वो बढ़ जाता है। अगर ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहते हैं तो हम किसी और की मदद कर सकते हैं। मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस है। अब वो एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि अगर आपको लगे कि आप स्ट्रेस में हो तो किसी दूसरे के पास बैठ के उसकी कहानी को सुनो, उसकी कंडीशन को सुनो, तो ऑटोमेटिकली आप एक रिलैक्स फील करोगे, एक पीसफुल सी एक वाइब आती है, और आपको अपना जो स्ट्रेस है ना वो कुछ भी नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि दूसरों के गम को सुनो ना, तो आपको जितना बड़ा से बड़ा गम भी होगा ना वो भी छोटा सा लगेगा। इन सब के अलावा हम अपने स्लीप साइकिल को अगर चेंज करें थोड़ा सा, प्रॉपर टाइम पे सोएं, प्रॉपर टाइम पे उठें, तो भी हमारी लाइफ जो है, हमारी मेंटल हेल्थ स्पेशली, हमारी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो इससे इफ़ेक्ट होगी, और उस पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा इनको मैनेज करने से। ये कहने से तो एक छोटी सी बात और बहुत ही आसान लग रहा है, मे बी कुछ को मुश्किल भी लग रहा हो, लेकिन हम जब अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे ना, अपने आप से अहद करेंगे,
तो वाकई हम अपनी लाइफ में एक चेंज नोट करेंगे, एक पॉजिटिव चेंज नोट करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये है कि आजकल हम सब ने अनहेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लेते हैं, हेल्दी डाइट इनटेक करते हैं, तो भी हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं। हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, स्पेशली हमारे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है हमारे अंदर, वो बेहतर हो सकती है। I hope you all are understood. Don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Thank you. Jazakallah. Next video तक के लिए अल्लाह हाफिज़.